बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं याह्या जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, आज फिर एक इंतहाई अहम इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज जितने मेडिकल कॉलेजेस है पूरे पाकिस्तान में, जितने स्टूडेंट है मेडिकल का हो, वो इंजीनियरिंग का हो, वो कंप्यूटर साइंस का हो, तो आज मैं उनके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग, एक बड़ा अहम लेक्चर लेकर आया हूं, और वो है एनएमडी केट 2020, 2021, 2022 के एमसीक्यूज फिजिक्स वाले, उनकी सॉल्यूशन तो इंतहाई अहम। इसी पर मैं 200 एमसीक्यू आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, और ये ऐसे एमसीक्यूज हैं जो आर्मी मेडिकल कॉलेज में, जो स्टूडेंट आर्मी मेडिकल कॉलेज में के लिए अप्लाई करना चाहता है, जो एनएमडी केट के लिए, जो मतलब हर प्रोविंस का जो अपना मेडिकल टेस्ट है, या उसके अलावा सेट, आगा खान मेडिकल कॉलेज, या पूरी कंट्री में जितने मेडिकल स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए ये इंतहाई अहम लेक्चर है। और आज से मैं एक ऐसा सीरीज शुरू करने वाला हूं कि हर मेडिकल कॉलेज का जो फिजिक्स वाला पोर्शन है वो मैं डिटेल के साथ आपको एक नए लेक्चर के साथ में हाजिर रहूंगा फ्यूचर में। आज मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक टेस्ट बनाया है, और उस टेस्ट में 200 एमसीक्यूज हैं, और उन 200 एमसीक्यूज को मैंने आज डिस्कस करना है। लिहाजा आज से मैं पेपर उठाता हूं और आज से मैंने शुरू करना है। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताता हूं, अगर आप इंटरेस्टेड है कि आपको हर मेडिकल कॉलेज का, हर इंजीनियरिंग कॉलेज का और हर कंप्यूटर कॉलेज का, मतलब जहां ये चीज़ें हो, और आप चाहते हैं कि मैं उसी में टॉप करूं, मैं उसी में जाऊं, मैं उसी में कामयाब हूं, तो आप मेरी इस चैनल को लाइक करें, क्योंकि इसी पर जो ही मैं वीडियो दूंगा तो आप तक बर वक्त पहुंचेगी। अब से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, फोर्स एंड मोशन। तो आज से मेरा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इसमें जो एनएमडी केट में आ चुका है, आर्मी मेडिकल कॉलेज में डिफरेंट में आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द यूनिट ऑफ। क्वेश्चन फिर सुनो, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द यूनिट ऑफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए में ये है, ऑप्शन बी में है मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी में है मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी में सेकेंड है। तो अब देखें फर्स्ट नंबर, ऑप्शन डी में सारी मीटर है, मीटर। देखो ये एमसीक्यू नंबर 1 में आएगा। इससे पहले मैं आपको ग्राफ बनाता हूं। आप देखो ये हमारे पास ग्राफ है, और वैसे भी आपको पता है कि ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, चेंज इन टाइम, और वाई एक्सिस पे आता है वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी। टाइम रनिंग अलोंग एक्स एक्सिस और वेलोसिटी इज रनिंग अलोंग वाई एक्सिस। इसमें लिखता है कि हमारे पास जो ग्राफ है वो एरिया ऑफ दिस ग्राफ लिखा है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आपके पास एरिया ग्राफ ऐसा हो तो इसके बीच में जो एरिया आ रहा है, एरिया साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, तो एक साइड पे हमारे पास है वेलोसिटी और दूसरे साइड पे हमारे पास है टाइम। अब इससे क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ग्राफ को आप ठीक तरह से समझें। ग्राफ फिजिक्स का एक एक्सप्रेशन है जिसमें स्लोप आ सकता है, एरिया आ सकता है। तो एमसीक्यू नंबर 1 में आएगा ऑप्शन डी, यानी मीटर है। एमसीक्यू नंबर 2 में आता है, बहुत आसान टाइप है। इसमें लिखा है द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, interval of time is 10 to 0 is called average acceleration, instantaneous and uniform, none of them instantaneous। अगर टाइम का इंटरवल वेरी स्मॉल हो तो फिर ये इंस्टेंटेनियस होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है जो आसान है, लेकिन एनएमडी केट में ये आ चुका है। सो इसमें ऑप्शन बी आता है, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऑप्शन बी। एमसीक्यू नंबर 3,
अब 3 नंबर एमसीक्यू को अगर आप देखें तो लिखा है द एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऑप्शन बी एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ऑप्शन सी स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डी स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्वेश्चन 3 में क्या कहता है, फिर से सुनो। द एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम, एक्सेलरेशन आप किस चीज से फाइंड करते हैं? अगेन ग्राफ वाला क्वेश्चन है। देखो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ को आप ठीक तरह से पढ़ ले। एरिया ऑफ अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऑप्शन ए में अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये भी नहीं है। मैं इसमें लिखता हूं एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो एक्सेलरेशन ग्राफ में हम किस चीज से जाहिर करते हैं, तो अब देखो ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और इसमें अगर मैं कोई ग्राफ इस तरह बना लूं ऐसे। अब स्लोप, व्हाट अबाउट स्लोप? देखो स्लोप मींस स्लोप यहां पे आएगा वेलोसिटी, स्लोप का मतलब है टेंजेंट थीटा। देखो ना स्लोप मींस टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा को हम स्लोप कहते हैं, और टेंजेंट थीटा y बाई एक्स है। तो इधर क्या है, स्लोप y पे वेलोसिटी है और x एक्सिस पे टाइम है, तो एक्सेलरेशन आएगा। तो मतलब एक्सेलरेशन जब हम ग्राफ से फाइंड करते हैं तो ग्राफ ऐसे आएगा स्लोप। तो इधर लिखा है ऑप्शन सी में स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। देखो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में लेकर आया हूं। मैंने कुछ एमसीक्यूज जो है वो आपको, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आए हैं इंतहा, ये गोल्डन एमसीक्यूज है। लिसन, गोल्डन गोल्डन इसलिए है क्योंकि कई बार आए हैं। ये मैं वो एमसीक्यू डिस्कस नहीं करता जो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूं, ये मैं ऐसे एमसीक्यू को डिस्कस कर रहा हूं जो कि ईटा में या इनएमडीके 2021 में आ चुका है। इसमें ये चीज है कि आप इस पूरे लेक्चर को, ये 5 स्टेप्स में आएगा, ये वाला लेक्चर ये 5 स्टेप में आएगा, क्योंकि आपने 5 स्टेप्स में इसको करना होगा। एक फोर्स मोशन, दूसरा स्टेप वर्क एनर्जी, तीसरा स्टेप रोटेशनल मोशन, चौथा स्टेप वेव, और 5वां स्टेप थर्मोडायनेमिक्स। अब इस तरह बहुत मजे की क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन 3 में आएगा, ऑप्शन 3 में ऑप्शन सी आएगा। अब 4 नंबर ये क्या होगा, इसमें आता है द रेशियो ऑफ 4 नंबर whenever a constant force is applied on a body then it will move with constant speed, constant velocity, constant acceleration, D। क्वेश्चन 4 का स्टेटमेंट ऐसा है, whenever a constant force is applied on a body then it will move with, अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, 4th में कि न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स का रिलेशन एक्सेलरेशन के साथ मास टाइम एक्सेलरेशन। याद रखो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ओनली एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, क्योंकि ये हमेशा सेम डायरेक्शन वाले क्वांटिटीज है। अब इसी तरह फोर्स एक्सेलरेशन, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग कांस्टेंटली। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब ये है कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग कांस्टेंटली, और उसके बाद वो तो स्पीड भी चेंज हो रहे हैं, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी। 4 में ऑप्शन सी आ रहा है। 5 में आता है द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 5 में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में रिलेशन हमेशा क्या होता है, तो याद रखो एवरेज स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है कि जो रिलेशन, अब अगर आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, अब 5 में जरा इस चीज को गौर से देख लें। ये मैं स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। इस वक्त आपके पास वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, वेलोसिटी स्पीड के बराबर है अगर मैं स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूं। और अगर मैं कर्व्ड पाथ पे जा रहा हूं, ऐसे कर्व्ड पाथ पे, जब मैं कर्व्ड पाथ पे जा रहा हूं तो जब आप इस पाथ से आएंगे तो ये आपका स्पीड होगा कर्व्ड पाथ पे, और इस वक्त वेलोसिटी के लिए हम डिस्प्लेसमेंट को काउंट करते हैं। तो इस वक्त आपका
वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में आएगा ये, और स्पीड ये वाला आएगा। तो इस वक्त वेलोसिटी इज स्मॉलर देन स्पीड। तो मतलब क्या हुआ, एवरेज स्पीड या तो वेलोसिटी के बराबर होगा स्ट्रेट लाइन में, या एवरेज स्पीड वेलोसिटी से ग्रेटर है। वेलोसिटी एवरेज स्पीड के या बराबर होगा या स्मॉलर आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर यूनिटी आर लेस, 5 में ऑप्शन बी आ रहा है। 5 क्वेश्चन को फिर सुनो। द रेशो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज यूनिटी। यूनिटी नहीं है। यूनिटी आर लेस ये भी नहीं है। यूनिटी आर मोर, सॉरी यूनिटी आर लेस ये है इधर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब इसमें ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसी तरह ये आएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 में आता है द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज। अब देखो, आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि आप मेरे इस YouTube चैनल पे मेरे साथ ही रहिए, क्योंकि इसके बाद मैं हर मेडिकल कॉलेज के तमाम सिलेबस के लेक्चर्स में शेयर करूंगा। उसके पास पेपर के क्वेश्चन मैंने शेयर करने हैं। यहाँ लिखता है कि एवरेज स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड, वो तो मैंने बता दिया। अब MCQ नंबर 6 में डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, अगेन द सेम क्वेश्चन। मैं अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूं तो मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर है। और अगर मैं कर्व पाथ पे आऊं, पहले यहां उसके बाद यहां, तो इधर तो आपको पता है ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है और ये मेरा डिस्टेंस है। इस रास्ते से आना मेरा डिस्टेंस है। तो इधर डिस्प्लेसमेंट छोटा है और डिस्टेंस बड़ा है। सो इन दिस केस डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट स्मॉलर देन डिस्टेंस, तो इक्वल आर लेस। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है द रेशो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज यूनिटी आर लेस। यूनिटी आर ग्रेटर यानी मोर, लेस देन यूनिटी। तो इसमें ऑप्शन बी ठीक है, यूनिटी आर लेस, बी आएगा इसमें। 7 में आता है, 7 द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 में, ऑफ द फॉलोइंग विच इज इम्पॉसिबल। अब यहां जरा इस चीज को बहुत गौर से देखो, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट पड़ा है वेलोसिटी एक्सीलरेशन का। यहां सुनो, 7 नंबर क्वेश्चन में लिखता है ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विच वन इज इम्पॉसिबल। कौन सा सिचुएशन इम्पॉसिबल है। फिर उसके बाद ए बॉडी हैविंग वेलोसिटी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये क्वेश्चन। of the following velocity east, acceleration east, yes possible। अगर हम एक गाड़ी में बैठ जाए और गाड़ी चलना शुरू करें और स्पीड बढ़ाएं, तो जिस वक्त स्पीड बढ़ाएगा और राइट बढ़ जाएगा, वेलोसिटी एक्सीलरेशन बोथ आर ईस्टवर्ड, ये पॉसिबल है। फिर उसके बाद ए बॉडी हैविंग वेलोसिटी ईस्ट, एक्सीलरेशन वेस्ट। अब यही गाड़ी मूव कर रही है अगेन इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड ईस्ट, लेकिन ये ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाने से क्या होता है, वेलोसिटी का वही डायरेक्शन होगा। वेलोसिटी याद रखो ब्रेक के साथ नहीं है। आप तेज जा रहे हो, आप स्लो जा रहे हो, आप कांस्टेंट जा रहे हो, वेलोसिटी विल हैव द सेम डायरेक्शन, एक्सीलरेशन विल रिवर्स द डायरेक्शन। वेलोसिटी ईस्ट, एक्सीलरेशन टुवर्ड वेस्ट। ऑप्शन बी भी ठीक है। ऑप्शन सी में लिखा है ए बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी एंड नॉन जीरो एक्सीलरेशन, यस इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। ये हमारे पास पॉसिबल केस वेलोसिटी का। इसमें केस से आता है वेलोसिटी जीरो, ये मार्कर है, ये मैंने सर्टन ऊंचाई पे रखा हुआ है। इस वक्त ये रस्म है काइनेट वेलोसिटी जीरो है, लेकिन इसमें स्टिल ग्रेविटी है, इसमें स्टिल एक्सीलरेशन है, इसमें जी है, डाउनवर्ड है, तो एक्सीलरेशन 9.8 है, वेलोसिटी जीरो। द थर्ड केस ऑप्शन सी, ये भी पॉसिबल है। लेकिन सवाल क्वेश्चन में लिखा है कि आप वो ऑप्शन बताएं जो पॉसिबल नहीं है। ए बॉडी हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी, डी ऑप्शन। A body having constant velocity and variable acceleration, तो इसमें ये वाला ऑप्शन बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये मुमकिन नहीं है फिजिक्स में कि वेलोसिटी वेरिएबल और एक्सेलरेशन
और कांस्टेंट वेलोसिटी नामुमकिन है। तो 7 में ऑप्शन डी आता है, डी आता है। अब उसके बाद अच्छा, अब उसके बाद थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, आते हैं, ये पिक्चर ले ले उनसे और उसके बाद मैं उसको मिटाता हूं ताकि मैं अगले क्वेश्चन तक जा सकूं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद मैं हाजिर होता हूं। थोड़ा सा पानी पीते हैं। एट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में इफ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज सेम, स्लोप इज सेम, रिमेंबर स्लोप फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन इज कर्व। ये ऐसा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्लोप कांस्टेंट है, मींस आप ऐसे जा रहे हैं, इस कांस्टेंट स्लोप है, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? Acceleration is constant. It has constant value. Acceleration is constant. So option number constant or uniform. Option A. Question फिर सुनो. If velocity time graph slope is parallel, same for all the points on the graph, the acceleration is called uniform, variable, instantaneous or zero. Uniform. 8 में option A आता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पिछले साल और उससे पहले जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्राफ से आए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े चार्मिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखता है, क्वेश्चन 9 में इफ द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये ग्राफ है, इसमें टाइम चेंज हो रहा है, इधर वेलोसिटी चेंज हो रहा है। कहता है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ पैरेलल हो, वाई एक्सिस के साथ, ऐसा हो बिल्कुल स्ट्रेट, कभी आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा ग्राफ नहीं देखा होगा। इसका फार्मूला है ए डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अब इधर देखो, सीधा ऊपर जा रहे हैं, वेलोसिटी में चेंज आया, बट इसका ये मतलब है टाइम में चेंज ही नहीं आ रहा। सो डेल्टा वी तो चेंज हुआ, लेकिन टाइम में तो चेंज ही नहीं आया, इनफाइनाइट। 9 में आता है ऑप्शन सी। अब 10, ये वो क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूं जो ऑलरेडी इन एमडीकेट में आ चुके हैं, एंड यू कैन सी माई टेस्ट। मैंने हर चीज के लिए टेस्ट बनाए हैं, पूरी कंट्री में जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उन तमाम के तमाम एमसीक्यू, हर चीज जो है मेरे पास अवेलेबल है। मैंने एक बुक लिखा है और उसमें तमाम मेडिकल कॉलेजेस के 20 साल के जो क्वेश्चन है सोल्यूशन, वो मैं कर चुका हूं। आप उसको भी दिखा, मतलब उसमें हर एक एमसीक्यू ये आप जो है वो आप देख सकते हैं। इधर से ये मैं आपको दिखा सकता हूं, इसका न्यू एडिशन, दिस वन, दैट इज द, इसमें सब कुछ है, हर एक एमसीक्यू इसके अंदर पड़ा है, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो आर्मी मेडिकल कॉलेज का हो, चाहे वो जिस मेडिकल कॉलेज का भी हो, जिस इंजीनियरिंग कॉलेज का भी हो, जिस कंप्यूटर कॉलेज का भी हो, ऑल आर अवेलेबल। पीआर, जेके, नस्ट, एकेयू, ये सारे उसी के अंदर 20 साल के अवेलेबल है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में इन यूनिफॉर्म स्पीड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म स्पीड में वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा? अब यूनिफॉर्म स्पीड तो नहीं बताया है कि कैसे है। अगर हम स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या होगा? वो तो 0 है। लेकिन अगर हम सर्कल में जा रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे, इधर मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में, कहता है कि इन यूनिफॉर्म स्पीड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो अगर स्ट्रेट लाइन में है तो एक्सेलरेशन 0 है, सर्कल में है तो एक्सेलरेशन सेंटीपीटल है, वेरिएबल है, मतलब पॉसिबल भी है और नॉट पॉसिबल भी है। सेंटीपीटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज वेरिएबल एक्सेलरेशन बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग, सो बोथ आएगा ऑप्शन सी। 10 में आता है ऑप्शन सी, ये आता है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखता है ए हेवी बॉल फॉल फ्रीली स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ सेकेंड ऑफ टाइम इट ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ, ये नेक्स्ट में आया था इंजीनियरिंग वालों, देखो पेपर को, इसमें इंजीनियरिंग वाले मेडिकल हर चीज अवेलेबल है। नस तो 2019 और इनएमडीकेट 2021 में आया है कि एक बॉल को हम गिराएं तो 3 और 4 सेकंड के दरमियान वाले वक्त में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस कवर 4.9, 9.8, 29.4, 34.3। लिसन, इसके लिए जो हमारे पास जो फार्मूला है, इसके लिए मैंने बड़े शॉर्टकट फार्मूले बनाए हैं, आपने ये देखना है। मैं बहुत आसान तरीकों से आपको ये चीज जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूं। 11 नंबर में आप देखो, ये बड़ा आसान है, लेकिन अगर इन बिटवीन आया हो या इन टाइम आया हो तो ये मेरे पास फार्मूला है, S इज इक्वल टू a/2 g/2 कर लो। एक्सेलरेशन है लेकिन अब g/2 कर लो। g10 पुट करो तो और भी आसान होगा, लेकिन उससे जवाब नहीं आएगा, आप 9.8 ही पुट कर लें। अब देखो g 9.8/2, अब इन बिटवीन 3 और 4 सेकंड के दरमियान तो आप 4 पुट करोगे, 4 और 5 को तो 5 पुट करोगे, तो इसमें 4 आप पुट करो -1। अब इससे आएगा ये 9.8 है, ये 9.8 g है, इससे आएगा 4.9, 8 -1, इससे आएगा 4.9 मल्टीप्लाइड बाय 7, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो इससे आ जाएगा 34.3 आएगा। छोटा सा न्यूमेरिकल जो कि इसमें ऑप्शन डी आ रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग, हर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। दिस वन टेस्ट इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स। 12 नंबर, डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 3 सेकंड। अब वहां थर्ड और फोर्थ था, यहां 3 सेकंड है, इसका फार्मूला बिल्कुल डिफरेंट है। डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 3 सेकंड इज 4.9 ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में 19.6, ऑप्शन सी में 39.2, ऑप्शन डी में 44.1। अब इसको देख लें, आता है S इज इक्वल टू हाफ GT²। ये फार्मूला है, इन दोनों का फर्क बता दो। ये तक ये बिल्कुल की पॉइंट है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टाइम, इनफ टाइम और टोटल टाइम का फर्क मैं बताता हूं। तो इसमें आएगा 1/2, g कितना है 9.8, 3 कितना है स्क्वायर, इसको आप सिंप्लीफाई करो 4.9 आएगा, इससे आएगा 4.9, 3 3 9, इसको आप सिंप्लीफाई करो तो इससे आएगा 44.1 आएगा उससे मीटर। अब 12 में क्या आएगा, 12 में आता है, 12 में जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी। अब ऑप्शन डी हमारे पास आया, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, ए कार ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट ए डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग और चार्मिंग क्वेश्चन है। 2021 में इनएमडीकेट में ये भी आ चुका है कि एक कार है, वो पॉइंट ए से आता है पॉइंट बी पर। ये 13 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखें, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। कार यहां से आया, उसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, फिर उसके बाद वापस टर्न लिया और ये वापस चला गया, अगेन 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उसका फार्मूला वो नहीं है एवरेज वाला, इसमें लिखता है कि एवरेज स्पीड का ये फार्मूला है। यहां पर आता है 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2 आएगा, इससे आता है 2v1 है 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 20, इससे आता है 0 0 2 2 4 4 2 8 डिवाइडेड बाय 40, एक कट जाएगा 0 20। इससे भी आ सकता है बाय लक, अगर आप दूसरा फार्मूला भी यूज करें आएगा, उससे भी ऑप्शन ए आएगा। 14 में लिखा है ए कार मूव्स हर हाफ ऑफ द टाइम। अब यहां पर 14 में हाफ ऑफ द टाइम मतलब एक रास्ता है यहां से यहां तक, कार है
आधा टाइम 80 के साथ जा रहा था, 80 किलोमीटर पर आवर के साथ। लिखा है 14 में a car moves for half of its time at 80 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर द नेक्स्ट रेस्ट हाफ टाइम 40 किलोमीटर। पहले हाफ टाइम में 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था और अगले में 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 60, ये टोटल फासला 60 किलोमीटर है। कहता है कि इसका एवरेज स्पीड क्या है, 60, 80, 20, 180। अब उसका सिंपल एवरेज ले लो। एवरेज ऑफ स्पीड, पहले ये किस स्पीड से जा रहा था, ये 80 के साथ जा रहा था, उसके बाद 40 के साथ जा रहा है। 2 पर डिवाइड करो, इससे 120 डिवाइडेड बाई 2 आएगा 60 किलोमीटर पर आवर जो है उसका रिजल्ट आया। 14 में ऑप्शन ए आता है। अब उसके बाद 15 में द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज 15, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये आप पिक्चर ले सकते हैं तो ले ले। अब उसके बाद ये एक क्वेश्चन 15 कहता है कि एक 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, उसका लेंथ 150 मीटर है, मूविंग with a uniform velocity of 100 meter per second. The time taken by the train to cross the bridge of length 850 meter. अब 850 मीटर जो इसका है, जरा इस चीज को मैं समराइज करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। ये ट्रेन है और ये ट्रेन इसका लेंथ है 150 मीटर। सामने एक ब्रिज है फुल आवरी, इसका लेंथ ये कितना है 850 मीटर है और इसका स्पीड क्या है, दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। ये कितने टाइम में ब्रिज को कवर करेगा? तो इधर आपके पास जो फार्मूला है v इज इक्वल टू एस बाई टी। अब इस तो डिस्टेंस है, लेकिन इस वक्त ब्रिज और ट्रेन को जमा करो, 150 प्लस इसको भी साथ में, सॉरी इसको भी जमा करो, 850 डिवाइडेड बाय टाइम है, सॉरी अब इसमें आप पहले टाइम निकाल लें, टाइम उधर चला जाएगा और इस बाय v। अब इस तो आपको पता है कि 150 प्लस 850 डिवाइडेड बाय 100, इससे आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 100, इससे कट जाएगा 10 सेकेंड्स। अब इसमें ऑप्शन डी ए आएगा, ऑप्शन ए 10 सेकंड में ये ब्रिज को क्रॉस करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा अहम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इन एमडीके 2021 में ये हार्ड न्यूमेरिकल आया था। इसमें एक बड़ा अच्छा सा लॉजिक एक्सप्लेन किया गया है। पहले से में 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16 में इसमें लिखा है ए कार मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर लिखा है इनिशियल वेलोसिटी कार की जो है, लेकिन आप पहले से उसका एक न्यूज़ ड्रा करो, ईस्ट एंड वेस्ट। कार मूव कर रहा है टुवर्ड ईस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। कार इज मूविंग नॉर्थ की तरफ, सॉरी इसमें नॉर्थ लिखा है, मैं सपोज कर रहा हूँ नॉर्थ एंड साउथ है। अपनी आसानी के लिए, हालांकि नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे है, लेकिन मैं उसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। गाड़ी जा रही है एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आगे क्या लिखता है, लेकिन इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेस्ट की तरफ, साउथ की तरफ है। मतलब इस गाड़ी ने ब्रेक लगाई है, तो जाहिर ब्रेक लगाने का गाड़ी यहाँ पहुँच गई, फाइनल वेलोसिटी क्या है, लेकिन इसने तो ब्रेक लगाया है। अब ब्रेक लगाने का मतलब है कि एक्सेलरेशन अपोजिट है। जब एक्सेलरेशन अपोजिट है, ब्रेकिंग के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वैसे vi प्लस ए टी, ऐसा इक्वेशन। लेकिन जब ब्रेक लगाएगा अब ये प्लस माइनस, बिकॉज ब्रेक लगाया, एक्सेलरेशन रिवर्स है। vf इक्वल टू 25 माइनस 3 इनटू टाइम। अब टाइम क्या गिवन है, कितने टाइम के लिए वो बात कर रहे हैं, तो आफ्टर 6 सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम 7 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, ऑप्शन ए।
बी में लिखा है 7 मीटर पर सेकंड साउथ, सी 43 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, डी 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ। अब जाहिर है ब्रेक लगाएगा तो नॉर्थ की तरफ तो जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन साउथ की तरफ है। अब टाइम है 25 माइनस 18 7 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ कंसेप्ट आया, रिमेंबर दैट अगर आप ब्रेक लगाते हैं, आप एक्सेलरेटर दबाते हैं, आप कांस्टेंट जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। सो इन दिस केस दैट इज टुवर्ड नॉर्थ, ऑप्शन वही रहेगा। सो इसमें जो ऑप्शन आएगा नॉर्थ में, दैट वन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए 16। अब 17 जल्दी जल्दी करते हैं। 17 क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ का मकसद है फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स को क्वांटिटेटिवली हम कैसे मालूम करते हैं। सो इट गिव्स फोर्स। इसमें ऑप्शन बी आता है। इसमें आता है 18 में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम मास का यूनिट है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का, तो ये क्या है? फोर्स है। 18 में ऑप्शन ए आता है, ऑप्शन ए। 19 में आता है इफ द वेलोसिटी बिकम्स डबल एंड फोर्स रिमेन कांस्टेंट द पावर बिकम हाफ, डबल, 4, 1/4। 18 क्वेश्चन के लिए फिर से थोड़ा मैथमेटिकल है, हार्ड न्यूमेरिकल है। हार्ड न्यूमेरिकल्स को मैंने एक्सप्लेन करना है। इसमें थोड़ा स्पीड भी लगाना है क्योंकि